वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट डीके क्लासेस। आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश का होता है, वो कैसे होता है। ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, परंतु कैसे। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक त्रिभुज बना के। ठीक है, जिसका नाम है ABC, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा है त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इसको हमने देखा और इसमें AB के समांतर एक हमने रेखा खींच लिया है PQ। ठीक है, जो मैंने इधर लिख के भी बताया है, दिया गया है क्या, ABC एक त्रिभुज है। सिद्ध करना है हमें क्या है, कोण A, कोण B और कोण C, यानी त्रिभुज इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल है ना। तीनों को जोड़ करके 180 के बराबर कर दिया गया है। रचना में हमने एक चीज़ लिख दी है कि जो AB रेखा है उसके समांतर एक PQ रेखा हमने खींच रखा है। ठीक है, देखो AB के समांतर PQ खींचा, जो बिंदु C से होकर गया है। ये त्रिभुज का एक शीर्ष है जिसका नाम C से हमने दिखा है, उसी से ये PQ रेखा होकर गया है। अब आता है प्रमाण। प्रमाण में आपको बताया गया कि ये जो एक सीधी रेखा ऊपर खींची गई है, समांतर रेखा, इस पे ये तीन कोण बन रहे हैं, तीनों लगातार के कोण बन रहे हैं, जिनका योगफल 180 अंश हो रहा है। ठीक है, इनको हम मतलब एक ही रेखा पर सरल कोण बोल सकते हैं, जो भी बना है। ठीक है, तो ये कोण कौन कौन से थे, जिसमें बोला गया ACP, मतलब ये पहला कोण ACP, ये वाला। ठीक है, दूसरा कोण है ACB, ये नीचे जो आया है अंदर की तरफ है ACB, और तीसरा कोण है BCQ। ठीक है, तो इधर साइड में निकला हुआ है BCQ बराबर 180 डिग्री, मतलब इन तीनों को जोड़ दिया गया प्लस करके, तो कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब देखें कि जब रेखा समांतर है, AB के समांतर PQ है, तो वहाँ पर कुछ गुण नियम काम करते हैं, जैसे एकांतर कोण हो गया, संगत कोण हो गए, आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो गया। ऐसे ही कुछ गुण हैं जो जिसकी वजह से रेखा समांतर होता है, और अगर रेखा समांतर होती है तो वो गुण काम करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर ये बाहर वाला कोण इस अंदर वाले कोण के बराबर हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेखा समांतर लग रही है एकदम से। ठीक है, और रेखा समांतर है क्योंकि हमने यहाँ पर रचना में किया है। जब रेखा समांतर है तो ये कोण जो होते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा जो एंगल ACP है वो किसके बराबर हो जाएगा, CAB के बराबर, मतलब ACP ये जो बाहर वाला कोण है ये CAB इसके बराबर हो जाएगा, अंदर वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो हमने देखा यहाँ पे ACB था, वो ACB वैसे रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो भी एक त्रिभुज का ही कोण है, इसलिए उसको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तीसरा कोण था BCQ, जो तीसरा कोण BCQ था, BCQ मतलब ये बाहर वाला कोण था। ठीक है, अगर ये बाहर वाला कोण BCQ है, इसके जैसा भी एक कोण यहाँ अंदर बन रहा है, जिसको हम एकांतर कोण का नाम दे सकते हैं, ये बाहर वाले कोण के जैसा सेम टू सेम अंदर वाला कोण। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, BCQ जो बाहर वाला कोण था उसका नाम हटा करके ABC अंदर वाला कोण नाम दे दिया। ठीक है, इसका भी योगफल 180 अंश होगा। और जानकारी के लिए बता दिया गया है, मैंने बता दिया कि इधर ये जो कोण बने हैं, मतलब जिनका परिवर्तन हमने कर दिया नाम में, वो नाम का परिवर्तन किसकी वजह से हुआ है, एकांतर कोण की वजह से हुआ है। ठीक है, और अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो CAB है, CAB मतलब ये ऊपर वाला कोण है, नंबर 1 कोण। ठीक, और दूसरा है ACB, CAB मतलब नंबर 1 का कोण ये है। फिर उसके बाद दूसरा वाला कोण क्या है, ACB है, ACB मतलब ये वाला कोण है, और ABC मतलब ये वाला कोण है। ठीक है, तीनों का योगफल 180 डिग्री हो गया। अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। थैंक यू।